क्लास 10th स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं और अब की बार ये जो टॉपिक है, इस बार का जो टॉपिक है वो महात्मा गांधी सत्याग्रह वाला मूवमेंट वाला जो टॉपिक है वो है। पहले हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा हुआ था। अब ये टॉपिक जो फिफ्थ टॉपिक है हमारा पुराना, उसी का रिवीजन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीन ही देखो आपके मूवमेंट हैं, सत्याग्रह मूवमेंट जो नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट हुआ, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, या सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा बनेंगे। सिर्फ वही पिछले वीडियो जो मैंने कहा था कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं और जो मेन पॉइंट्स हैं, उनकी मुख्य बातें हैं, वही हमको याद रखनी है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। थोड़ा सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है और आंसर लगभग वही रहता है, बस थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। यही एक सही चीज़ है जो हमें जाननी पड़ती है कि हम कैसे क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। बाकी बातें तो सभी बच्चों को पता होती हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट जो आंसर लिखता है उसी को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसमें देखते हैं कि महात्मा गांधी नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट, इसका हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले उन पॉइंट्स को हम ध्यान रख लेते हैं जो जरूरी पॉइंट्स इसमें हमने पढ़े हुए थे। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 1919 का ईयर, क्योंकि ये वही साल था जिस समय रॉलेट एक्ट आया था और रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने विरोध करने का फैसला किया था, क्योंकि ये कानून जो है काला कानून उन्होंने गांधी जी ने कहा था और अन्याय क्यों कहा था। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि 1919। दूसरी चीज, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 1919, ये याद रखना है क्योंकि ये मूवमेंट जो है किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ। उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह किया था। आप लोगों को मालूम है कि पहले तो उन्होंने प्रैक्टिकल के तौर पे किया था, फिर इसके बाद उन्होंने पूरे देश भर में नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। तीसरी चीज जो याद रखनी है कि वो किस तारीख से शुरू हुआ था, हमें वो डेट याद रखनी है। 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को इस ये जो नेशन वाइड सत्याग्रह थे स्टार्ट हुआ था। और आपको याद होगा कि गांधी ने हड़ताल के साथ शुरू करने के लिए कहा गया था। तो हमें याद रखना है कि स्टार्टेड विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है, ऑर्गेनाइज रैलीज। इसमें क्या करना होता था? ऑर्गेनाइज तरीके से रैलीज निकालनी होती थी। देश भर में हर शहर में अपनी अपनी जगह पे अपने अपने शहर में रैली निकालनी होती थी। लोगों को अंग्रेजों का विरोध करना होता था। नेक्स्ट पॉइंट जो है, वर्कर्स ऑफ रेलवे वर्कशॉप। आपको याद होगा इसमें एक पॉइंट ये भी देना है कि जैसे गांधी ने कहा था कि रैलीज निकालनी है और हड़ताल करने की भी शुरुआती हड़ताल से हुई थी, तो रेलवे वर्कशॉप्स के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए थे। ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट, शॉप्स क्लोज्ड। दुकानदारों ने दुकानें अपनी बंद कर दी थी। और इसके अलावा जो टेलीग्राफ जो सर्विस थी वो भी डिस्टर्ब हो गई थी, यानी कि रेलवे एंड टेलीग्राफ डिस्टर्बटेड, ये व्यवधान आ गया था, यानी कि कंटिन्यूस अच्छी तरह से नहीं चल पा रही थी। तो ये पॉइंट आपको रखना है। फिर लोकल लीडर्स, लोकल लीडर जहां जहां जिस जिस शहर में रैलीज निकाली जा रही थी, वहां के जो लोकल लीडर्स उन रैलियों का लीडरशिप कर रहे थे, उन लोकल लीडर्स को वहां की पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया था, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। एक पॉइंट है। फिर 6 अप्रैल के बाद डेट आती है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल की तारीख। याद होगा अमृतसर की बात होती है, क्योंकि ये सारा जो सत्याग्रह चल रहा था पूरे देश में चल रहा था। तो अब विशेष घटना होती है, एक इवेंट्स ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम उस अमृतसर की, बाकी शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी शहरों में तो सामान्य तौर पर रैलियां निकाली जा रही थी, लोकल लीडर्स गिरफ्तार किए जा रहे थे, लेकिन अमृतसर में खास घटना हुई। तो डेट हमको याद रखनी है 10 अप्रैल, सत्याग्रह से रिलेटेड जो नेशन वाइड सत्याग्रह है उससे रिलेटेड हमको डेट याद रखनी है। 10 अप्रैल 1919, पीसफुल प्रोसेशन। क्या हो रहा था? शांतिपूर्ण तरीके से वहां लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और पुलिस ने क्या कर दी थी? फायरिंग कर दी थी। कुछ लोग मारे गए थे इसमें, और जो लोग थे वो नॉन वायलेंस हो गए थे, उन्होंने हिंसा भड़क गई थी। और क्या हुआ था? हिंसा भड़कते ही बैंकों पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे लोगों ने अटैक करने शुरू कर दिए थे। पुलिस ने उनको तितर बितर किया।
और जनरल डायर को बुला लिया गया। जनरल डायर को अमृतसर की कमांड दे दी गई, तो जनरल डायर नाम याद रखना है हम लोगों को। और जनरल डायर ने आते ही मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया था। इसमें हमें क्या याद रखना है, मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया था। और ये लोग फिर 10 अप्रैल के बाद डेट आती है 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल बैसाखी का त्यौहार होता था, हर साल वहाँ मेला लगता था। जगह जलियांवाला बाग, ये भी वर्ड याद रखना है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल वैसाखी का त्योहार था। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आने वाले हैं। और ओपन फायर, जनरल डायर वहां पहुंच गया था और उसने उस जलियांवाले बाग को, जो मेन एग्जिट पॉइंट था, उसको बंद करके वहां पर फायरिंग के आदेश दे दिए थे। कई 100 लोग मारे गए थे। ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई थी। जैसे ये घटना के बारे में लोगों को देश के बाहर पता चला, पूरे देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। सभी इंटेलेक्चुअल जो लोग थे उन्होंने अपने टाइटल वापस करके इसको विरोध करने का जरिया निकाला। बाकी लोगों ने हड़ताल, स्ट्राइक, रैलीज वगैरह वगैरह निकाल के जो है, मतलब किसी भी तरीके से जिसको जो तरीका समझ में आया उस तरीके से इस जलियांवाले बाग का जबरदस्त विरोध किया गया। लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं थी। पुलिस ने भी जबरदस्त हर शहर में इसको बुरी तरह से दबाने की कोशिश की। तो एक वर्ड हमको याद रखना है, ब्रूटल रिप्रेशन। पुलिस ने ब्रूटल रिप्रेशन, बहुत बुरी तरह से लोगों को दबाने की कोशिश की। रब नोज, आपको याद होगा, नाक सड़क पर रगड़ने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। मतलब जो भी गिरफ्तार होते थे, जो भी सत्याग्रही उनके पकड़ में आ जाते थे, उनको जबरदस्ती नाक रगड़वाई जाती थी, जिससे बाकी के लोग देखें और समझ जाएं कि अगर पकड़े गए तो ये हाल किया जाएगा। और क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, और घुटनों के बल सड़कों पर चलाया, गलियों में चलाया जाता था। तो ये भी लोग देखें कि कैसा व्यवहार किया जाएगा। अगर आप लोगों ने इस तरह के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया तो आपके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। और जब इतनी सारी घटनाएं हुई तो लास्ट में गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। तो ये तो पूरा अपना जो पिछले वीडियो में जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें ये सारी बातें डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। और आज सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हमने बात की जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमें अपने क्वेश्चन आंसर में जिनका जिक्र करना है। ये बात दिमाग में रखनी है कि कौन कौन सी बातें नेशन वाइड सत्याग्रह से रिलेटेड हो और किनका जिक्र मुझे अपने क्वेश्चन आंसर में करना है। तो ये तो रिवाइज कर ली। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन, इसके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बाहर कहा था कि 3 आंदोलन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें पहला जो मूवमेंट है वो नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट है। क्वेश्चन देखिए, पहला वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1990। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ इंडियंस, भारतीयों का क्या रिएक्शन था इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ। क्वेश्चन का मोड आपको पहचानना है कि खास चीज क्या पूछी है। तो खास चीज रिएक्शन ऑफ इंडियंस, भारतीयों का क्या रिएक्शन था इसके बारे में। तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, सारी वही बातें रहेंगी। रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट 1919 एज फॉलोज, के नीचे जो लिखे हुए हैं वो रिएक्शन थे। पहला रिएक्शन था, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट दिस एक्ट, यानी कि इस कानून के खिलाफ भारतीयों ने शहरों में रैलियां निकालनी शुरू कर दी। पहला रिएक्शन आया। दूसरा रिएक्शन था, रेलवे वर्कर्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन, रेलवे वर्कर्स ने हड़ताल कर दी और लोगों ने, व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। दूसरा रिएक्शन आया। तीसरा रिएक्शन, द प्रोसेशन इन अमृतसर provoked widespread attacks on banks, post office, railway station, telegraph line, etc. यानी कि जैसे ही जलियांवाले बाग की बात बाहर पता चली, देश के बाहर बात गई कि पंजाब में, अमृतसर में ऐसी घटना हुई, पुलिस ब्रिटिशर्स ने ऐसी घटना की कि हजारों बच्चों को, कई सौ बच्चों को और बूढ़े लोगों को मार दिया, बेवजह मार दिया। तो पूरे देश में इंडियंस का रिएक्शन हुआ कि बैंकों पर अटैक कर दिया, पोस्ट ऑफिस पे अटैक कर दिया, रेलवे पे अटैक कर दिया, टेलीग्राफ लाइन डिस्टर्ब कर दी। तो इस तरह से इसका ये तीसरा रिएक्शन था। चौथा रिएक्शन, ऑन 6 अप्रैल गांधी जी हेल्ड हड़ताल अगेंस्ट दिस अनजस्टिस लॉ, और इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने एक हड़ताल की शुरुआत की, लोगों से आह्वान किया कि लोग जो है हड़ताल करें। 6 अप्रैल से जो है नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जलियांवाला लेड टू द वायलेंट मूवमेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री, और जलियांवाले बाग में जैसे ही ये घटना पता चलती है, लोगों ने जो है जबरदस्त उसका रिएक्शन दिया। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन जो हमने पॉइंट पढ़े हुए तो उन्हीं से रिलेटेड था बस।
ध्यान रखना था कि रिएक्शन पूछा गया था तो हमने रिएक्शंस की बात नहीं करी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, हाउ वाज रॉलेट एक्ट अपोज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, कि भारतीय लोगों ने कैसे अपोज किया, वो रिएक्शन था, आप कैसे अपोज किया, कैसे विरोध किया, वही बातें सारी आनी है। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें लोगों को विरोध करना पूछा गया है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करिए। तो अब इसका आंसर भी उन्हीं से पूरी वही सारी बातें आएंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट तरीके से पूछी गई। तो गांधी हु हैड फॉर्म्ड अ सत्याग्रह सभा अर्लियर कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। ठीक है, गांधी ने पहले से ही एक सभा बनाई हुई थी जिसका नाम सत्याग्रह सभा था और जिसके द्वारा पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करने थे। जो रॉलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में किए जाने थे। थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 वाज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल ह्यूमिलिटेशन डे, और पूरे भारत में जो है इसको ह्यूमिलिटेशन डे के रूप में मनाया जाना था। गांधी जी वांटेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसऑर्डरेंस, नॉन वायलेंस असहयोग, नॉन वायलेंस मतलब कि बिना हिंसा के, सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट नहीं यूज कर रहा हूं मैं, सिविल डिसऑर्डरेंस, ठीक है, सब ने अवज्ञा चाहते थे, वो भी अहिंसक रूप से, अगेंस्ट सच इनजस्टिस लॉ, इनजस्ट लॉ ये जो अन्यायपूर्ण कानून था इसके खिलाफ चाहते थे कि अहिंसा के रूप में सबने अवज्ञा की जाए, यानी कि उन लोगों की बात ना मानी जाए। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे गए। रेलवे वर्कशॉप के लोग जो है, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए। शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी गई। द मूवमेंट वाज नॉन वायलेंट बट पैव टू बी इफेक्टिव, जो आंदोलन था वाज नॉन वायलेंट, कैसा था, अहिंसक था, बट प्रूव टू बी इफेक्टिव, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ, इसका असर हुआ लोगों में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इसका असर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919, हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज्ड, एक्सप्लेन। क्वेश्चन फिर देखिए कि व्हाई गांधी जी ने क्यों निश्चय किया, डिसाइड किया कि नेशन वाइड सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट है उसके खिलाफ किया जाएगा, और इसको फिर ऑर्गेनाइज कैसे किया, एक्सप्लेन करके बताएंगे। वही सारी बातें फिर इसमें आ जाएंगी। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों के जबरदस्त विरोध के बाद भी ये कानून पास कर दिया गया। द एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू अप्रेस पॉलिटिकल एजिटेशंस, यानी कि ये कानून जो है पुलिस को ये इस बात का ताकत देती थी कि वो इस तरह के अगर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनको कुचला जा सके, उनको दबाया जा सके। दूसरा रीजन क्या था, इट हैड अलाउड टू डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, देयर वाज नो प्रोविजन फॉर अपील। और इस तरह से अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पुलिस को संदेह होता है तो वो संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है 2 साल तक के लिए बिना ट्रायल, यानी कि बिना अदालत को पेश किए हुए, और उसके लिए नो वकील, नो दलील, इस तरह का आप देख चुके पहले, तो अपील करने की भी सुविधा नहीं थी। द पासिंग ऑफ दिस एक्ट अरोज्ड लार्ज स्केल इन्वेशन, और इस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने इस बात का विरोध किया। गांधी जी हु फॉर्म द सत्याग्रह सभा, पहले भी हम इस बात की चर्चा कर चुके, इस वाले आंसर में भी इसको लिखना है। गांधी जी हु हैड फॉर्म द सत्याग्रह सभा अर्लियर कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है उन्होंने देशव्यापी हड़ताल किया, देशव्यापी आंदोलन की आह्वान किया। थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में 6 अप्रैल 1919 वाज द ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल ह्यूमिलिटेशन डे, पूरे देश भर में 6 अप्रैल को नेशनल ह्यूमिलिटेशन डे के रूप में मनाया गया। गांधी वांटेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसऑबीडियंस अगेंस्ट इनजस्ट लॉ, गांधी जी जो है अहिंसक रूप से इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना चाहते थे। हड़ताल और रैलीज वर ऑर्गेनाइज, हड़ताल और रैली ऑर्गेनाइज की गई इन वेरियस सिटीज, बहुत भारत के सभी शहरों में। वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। इन रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप्स के शॉप्स वर क्लोज डाउन, दुकानें बंद हो गई। द मूवमेंट वाज नॉट वायलेंट बट
प्रूव टू बी इफेक्टिव। वही सारा पैरा जो पिछले वाले उसमें देखा हुआ था, तो वही सारा पैरा इसमें भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे वर्डिंग वही है, ठीक है, सिर्फ अपना क्या चेंज हो जाना है कि हमको ये ध्यान देना है कि क्या बात उन्होंने स्पेशली तरीके से पूछी हुई है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसको, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू रिप्रेस द मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। 3 कोई ऐसे तरीके बताइए जिससे, जिन तरीकों से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश के या इंडियंस को दबाने की या कुचलने की कोशिश की। तो आंसर देखिए क्या है। फिर कह रहा हूं वही बात होंगी, 3 ऐसे तरीके बताइए, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसमें तो वो तो तरीके पूछे, कौन सा लिख दें हम, या डिसाइड वाला पूछा है गांधी से तो कौन सा वाला लिख दें। तो इस तरह से देखना, ब्रिटिश ऑफिसर्स वर अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर। ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो इस बात से डरे हुए थे कि इतनी पॉपुलरिटी जो है गांधी जी की बढ़ रही है। दे फियर दैट, वो डरे हुए थे, द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ माइट गेट डिस्टरप्टेड, कि जरूर जो है हमारे रेलवे और टेलीग्राफ जो लाइन है, जो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन है, उसी की वजह से ये गवर्नमेंट इतना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था, वो डिस्टरप्टेड हो जाएगा, व्यवधान आ जाएगा और गेट डिस्टरप्टेड। और इसके बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड इवन स्ट्रॉन्गर रिप्रेशन। तो इस डर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ज़्यादा कुचलना लोगों को शुरू कर दिया। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, लोकल लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गांधी जी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, गांधी जी को दिल्ली में आने से रोक लगा दी गई। ऑन 10 अप्रैल 1919 द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेस। और 10 अप्रैल को पुलिस ने जो है शांतिपूर्ण मार्च करने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। दिस प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड अटैक्स, इसकी वजह से पूरे देश भर में लोगों को एक तरीके से ताकत मिल गई और उन्होंने जो है अटैक करने शुरू कर दिए ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। तो 3 आपसे मेजर पूछे गए थे, तीनों आपके ऊपर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्राइब एनी 3 suppressed measures taken by the British administration to clamp down on nationalists। नेशनलिस्ट को दबाने के लिए कोई 3 तरीके कौन से अपनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो सप्रेस मेजर टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वर, 3 क्या क्या थे। पहला था द फियर दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ माइट गेट डिसरप्टेड, वही वाला टॉपिक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड इवन स्ट्रॉन्गर रिप्रेसिव मेजर्स, लोकल लीडर वर पिक्ड अप। गांधी जी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग Delhi on 10th April 1919 the police in Amritsar fired upon a peaceful process। पहला वाला पॉइंट तो सेम उसी क्वेश्चन से मिलता हुआ है, तो वो भी इसमें लिखना है। दूसरा वाला वो भी सेम है। This provoked widespread attack on banks, post office and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. The government repelled with future brutalized, the people of Punjab were made to crawl on the streets। घुटनों के बल चलने पर मजबूर किया गया। एंड सल्यूट टू ऑल साहिब, देखो कुछ नए वर्ड, कुछ नई चीजें इसमें शामिल कर दी गई, ठीक है। सल्यूट टू ऑल साहिब्स, सम वर पुट अपॉन केजेस एंड फ्लग, और कुछ को तो बंद किया गया, पैदल चलाने पर, घुटनों के बल चलाने मजबूर किया गया, नाक रगड़ने पर मजबूर किया गया। तीसरा पॉइंट क्या था, न्यूज़पेपर्स वर बैंड, न्यूज़पेपर पर रोक लगा दी गई। एंड देयर एडिटर्स वर अरेस्टेड, और उनके जो एडिटर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अ राइन ऑफ टेरर फॉलोड, एक आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की। इंटेलेक्चुअल लाइक्स रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड देयर नाइटहुड, और जो इंटेलेक्चुअल लोग थे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो भी गवर्नमेंट को वापस करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया ये, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए इन क्वेश्चंस का आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।